हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की पर्दा बिरयानी। और यकीन करें, इस पर्दे को कटिंग करने में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, आई कांट एक्सप्लेन यू कि इतनी ज़्यादा खुशी मुझे अपनी जो बर्थडे का केक है उसको कटिंग करने में भी नहीं हुई। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 कटे हुए मैं इसमें टमाटर को ऐड करूंगी। 3 कटे हुए टमाटर हम ऐड करेंगे। आज हम चिकन को इस तरीके से मैरिनेट करेंगे कि चिकन भी खुश हो जाए कि मुझे इन्होंने किस तरीके से मैरिनेट किया है, और साथ में आप भी खुश हो जाएं। यहाँ पे मैं जो है हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून जो मैं इसमें क्रश चिली वो ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून जो कश्मीरी मिर्च है वो ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करूंगी। और हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून में इसमें जो है वो बिरयानी मसाला वो ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैंने जो प्याज है उनको ब्राउन करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है प्याज वो 3 कटिंग किए थे, वो मैंने ब्राउन करके रखे हुए थे। कुछ मैं इस पे जो लेयर्स लगाऊंगी उसके लिए रखे हुए हैं और कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 टेबल स्पून मैं इसमें जो है वो योगर्ट ऐड करूंगी। फ्रेश योगर्ट जो है बिल्कुल आपने वो लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और हम इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से, अगर चम्मच से आपसे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा तो आप मेरे तरीके से हाथों से भी इस तरीके से मिक्स कर लें आप इसको। और आप इसको 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं जो है वो पर्दा बिरयानी की जो डो है उसको रेडी कर लूंगी। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें जो वो ऐड करूंगी ऑयल का। हमने रोटी भी तो इस तरीके से बनानी है ना कि खाने में भी ये मजेदार लगे। अभी हम इसको अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। आपने ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं बनाना, या आपने ज़्यादा इसको वो जो हार्ड है वो नहीं बनाना। प्रॉपर जैसे हम एक आटा गूंथते हैं, हम उसको इस तरीके से गूंदेंगे जैसे मैं गूंथ रही हूँ। आप चाहें तो मैदे की जगह पे यहाँ पे आप जो है वो प्लेन जो हम फ्लोर यूज करते हैं घर में वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है मैदा उसका यूज किया है। अच्छे तरीके से हम इसको गूंद के इस तरीके से मैं इसको हाथों से प्रेस कर लूंगी और मैं इसको तब तक छोड़ दूंगी रेस्ट पे जब तक हमारा बाकी का जो मटेरियल है वो रेडी नहीं हो जाता, और हम इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे बाकी का जो है मैं वो जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको 15 मिनट हो चुके थे। तो अभी हम जो मैंने जिसमें प्याज ब्राउन किए थे वो मेरे पास ऑयल था हाफ कप, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी जितना भी मैंने वो जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमें इसमें पानी ऐड करने की या कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया था। क्योंकि दही है वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो दही जो है ऑलरेडी पानी अपना छोड़ता है, तो इसीलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से आपने जो इसको बस इसमें ऐड करके कवर करके इसको छोड़ देना है। जब तक ये चिकन हमारा गलेगा नहीं तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा जो है वो पक चुका था। तो अभी हम जो हमारा राइस है उसको हम बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पानी जो है उसको गर्म कर लिया था। दो हम इसमें कड़ी पत्ता जो है वो ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून में इसमें जो है वो ऑयल का ऐड करूंगी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे।
अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे। जीरे से भी जो राइस का कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। अभी मैं जो हमारा पानी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया था, तो अभी हम इसमें राइस जो है वो हमारे ऐड कर देंगे। आप सारे जो राइस हैं आप इसमें ऐड कर दें और इसको हम आपने अच्छे तरीके से कुक करना है। आपने इसको ऑलमोस्ट 90% जो है कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। ये देखिए हमारे जो राइस हैं वो अभी कच्चे हैं, थोड़े से मुझे लग रहे थे, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से, ये देखें अभी मुझे थोड़े से लग रहे थे, तो इसको हम थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे और इसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। 90% जो है आपने राइस उसको कुक करना है। यहाँ पे जो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था उसको भी 15-20 मिनट हो गए थे, तो हम इसको भी इस तरीके से इसकी रोटी बना लेते हैं। इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप रोटी को बिल्कुल गोल सा ही बेलें, आप इसको बस इस तरीके से बेलना है आपने कि सारे जो जो जितनी भी साइड्स हैं वो सारी इक्वल होनी चाहिए। बस कहीं से भी ये मोटा या बारीक नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल बिल्कुल इसको इक्वल रखना है। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे और इसका साइज हम इतना रखेंगे कि ये जो हम जिसमें हमने राइस ऐड करने हैं उससे इसके जो वो किनारे हैं वो बाहर आने चाहिए। अभी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम जो हमारे पास मेरे पास ये एक कढ़ाई थी, इस पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद हम ये जो हमारी रोटी मैंने बेल के रखी हुई थी वो हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने अंदर इसको ऐड करना है, थोड़ा सा आपने इसको बाहर निकाल देना है और ऐसे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। ये देखिए मैंने इसको सारा अच्छे तरीके से खोल लिया था। अभी हम इसमें जो है वो राइस को ऐड करेंगे, सारे जितने भी हमारे लेयर्स हैं उनको हम लगाएंगे। सबसे पहले मैं जो राइस हैं उनको ऐड करूंगी। अच्छे तरीके से आपने इसमें राइस ऐड करने हैं। ये जो एक एक पार्ट है आप इसको स्किप मत कीजिएगा, आप इसको देखिएगा क्योंकि ये मेन पार्ट होता है राइस का, जैसे हमने इसको पर्दा किस तरीके से लगाना होता है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है और लेमन ऐड किया है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, मुझे अपना ओपिनियन दिया करें मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं या नहीं लगी। मुझे आजकल आपके बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे आप अपने व्यूज़ बताया करें, दिया करें, मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है कैसी नहीं। इस तरीके से अभी हम इसमें चिकन जो है वो ऐड करेंगे। आपने जो जितने भी लेयर्स हैं वो सेम इसी तरीके से लगाने हैं। अभी जो मेरे पास कलर था वो भी हम इसमें येलो कलर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हर लेयर के साथ आपने इसी तरीके से कलर को भी ऐड करना है। और अभी हम इस पे जो है वो दोबारा से राइस ऐड करेंगे। मैंने इसकी जो है 3 लेयर्स लगाई थी। आपके पास जितने राइस हैं आप उतनी इसकी लेयर्स लगा सकते हैं इस तरीके से, या जितना आपके पास वो कढ़ाई है या जो भी चीज़ जिसमें आप इसका वो एक रोटी को रखते हैं जितना वो स्पेस है आप उसी हिसाब से इसकी लेयर्स लगा सकते हैं, ताकि जो आप रोटी आपकी जब बने तो वो साइड चेंज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप उस तरीके से इसको ऐड करें राइस को। लाजमी नहीं है कि आपने जितने चावल बॉईल किए हैं आप उतने ही इसमें ऐड करें, आप जितना इजी हैं उतने आप इसमें ऐड करें। इस तरीके से सेम जिन मैंने सारे जो हैं पार्ट वो किए थे लेयर्स के, जैसे मैंने आपको पहला बताया है सारे मैं इस तरीके से करूंगी। मेरा एक एक पार्ट जो है आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप अच्छे तरीके से अपनी रेसिपी बना सकें, इजी होकर बना सकें। ब्राउन किया हुआ मैं प्याज भी इस पे ऐड करूंगी। इस तरीके से कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। कलर इस पे हम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल मेरा जो पर्दा बिरयानी है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह से ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو بنا لیا تھا۔ یہ ابھی ہم اس پہ جو چکن ہے ہمارا وہ بھی ہم ایسے ایڈ کریں گے، بالکل سموتھ ہاتھوں سے آپ نے جتنا بھی اینڈ والا لیئر والا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ ابھی میں اس کے اوپر جو دوبارہ سے رائس ایڈ کروں گی، سارے رائس میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھے طریقے سے۔ میں نے سارے اس پہ رائس ایڈ کر دیے ہیں، یہ دیکھیں۔ آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ سیلا چاول جو ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ جو باسمتی رائس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم اس طریقے سے اس کو فولڈ کریں گے، بالکل اس طریقے سے اسموتھ ہاتھوں سے، یہ دیکھیں۔ اچھا اگر یہ آپ کی اس طریقے سے روٹی اوپر سے جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی تو آپ تھوڑا سا ہاتھوں کے ساتھ جو پانی ہے وہ لگا کر اس کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرا جو ہے ایک سائڈ وہ پک چکی تھی، ابھی ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، واو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی اچھا ہمارا جو ہے پردہ بریانی بن کر ریڈی ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں نے ایک سائڈ پکا لی ہے، ابھی ہم اسی طریقے سے سیم سائڈ چینج کر کے دوسری سائڈ پکائیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی براؤن ہو چکی ہے، پہلے والی سائڈ بھی میں نے آپ کو دکھا دی تھی اور یہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو سا ہوتا ہے پردہ، اس کو ہم نے بہت ہی سموتھ طریقے سے ڈش آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اس طریقے سے اس کو پکانا ہوتا ہے کہ کہیں یہ رائس اندر سے کچے نہ رہ جائیں۔ ابھی میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی، یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے۔ یہ جو میں نے اس میں آٹے میں تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا تھا وہ روٹی کو کرسپی بناتا ہے، مطلب کہ یہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو کھولیں گے، واو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی اچھی ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں جو ہمارے رائس ہیں وہ بالکل بھی کچے نہیں میں نے چھوڑے، دونوں طرف سے میں نے جو ہے وہ اس روٹی کو پکایا تھا تاکہ جو ایک سائڈ ہے وہ بھی رائس کی اچھے طریقے سے دم پہ پک جائے، اور جو دوسری سائڈ ہے وہ وہاں سے بھی میں نے پکایا تھا تاکہ یہ کچے نہ رہ جائیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے اتنی خوشی اپنی جو ہے وہ برتھ ڈے کی کیک کٹنگ کرنے میں نہیں ہوئی جتنی مجھے اس کو کٹنگ کرنے میں ہوئی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میرا پہلا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا اچھا رہا، میں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو بنا لیا۔ یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے اور بہت ہی مزیدار بنی ہے۔